नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि का युति के विषय में बताएंगे, जो कि ज्योतिष में उन्हें संघर्ष योग कहा गया है। प्रिय मित्रों, देखिए सूर्य और शनि, वैसे तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र शनि हैं, लेकिन इनमें जो अगर देखा जाए अंतर तो सूर्य दिन है और शनि जो है रात है। सूर्य जो है सात्विक ग्रह है और शनि जो है तामस ग्रह है। जैसे सूर्य माने होता है प्रकाश, सूर्य माने होते हैं पिता, सूर्य माने राजा, सूर्य माने आपका जो शक्ति एनर्जी, आपका जो हड्डी, आपके जीवन में प्रकाश ज्ञान, ये सब के कारक जो है सूर्य ग्रह हैं। और शनि क्या है? शनि जो है न्यायप्रिय ग्रह कहे गए हैं और शनि जो है रात्रि के मालिक कहे गए हैं। जब दिन और रात अगर एक साथ मिल जाएंगे तो एक खतरनाक विचित्र योग अपने कुंडली में योग बना देता है। प्रिय मित्रों, इनका नाम है संघर्ष योग। यदि सूर्य और शनि चाहे लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, अगर एक साथ बैठे होंगे तो उनका नाम ही पड़ जाता है संघर्ष योग। व्यक्ति कितना भी परिश्रम करेगा पर सफलता प्राप्त नहीं होगा। अगर सूर्य शनि युति करके बैठे एक साथ, किस घर में बैठे हैं, क्या फल मिलता है या क्या हानि मिलती है या उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है, क्या करने से जीवन में सफलता प्राप्त हो, संपूर्ण विवेचन आज हम आपके सामने प्रस्तुत करें। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है संघर्ष योग। देखिए, मैं कुंडली का यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, कोई भी अंक नहीं लिखा हूँ, केवल सूर्य और शनि हर ग्रहों में बैठाया हूँ मैं। कुंडली का 12 भाव होता है। ये पहला घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि 12 भाव का जो होता है ये व्यक्ति स्वयं होता है। पहला घर जो है ये व्यक्ति का सिर हो गया। व्यक्ति यहाँ से सोचता है, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विवेक, ज्ञान, ये पहला घर होता है। यदि आपके कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य शनि एक साथ बैठ गए होंगे तो व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब रहेगा, वैवाहिक जीवन टूट सकता है और थोड़ा स्वास्थ्य भी इनका गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि जहाँ सूर्य और शनि बैठेंगे, जैसे पहला घर पुरुष हो गया, अगर लेडीज कुंडली है तो पहला उनका हो गया, लेकिन उसके कोई भी ग्रह जो बैठेंगे सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ अगर शनि बैठा तो उसका सप्तम यहाँ आएगा। अगर ये पुरुषों कुंडली है तो समझ सप्तम आपका पत्नी का स्थान हो गया, पत्नी का स्थान बताया गया है। अगर यहाँ स्त्री की कुंडली है, लेडीज कुंडली है, तो सप्तम भाव क्या हो गया? पति का हो गया। तो जहाँ बैठेंगे ग्रह उनसे अपोजिट सातवां हर ग्रह देखते हैं। अगर लग्न में सूर्य शनि बैठा है तो सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो किसी के प्रथम भाव में यदि सूर्य शनि है तो व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब रहेगा, बीमार हो सकता है और वैवाहिक जीवन भी तोड़ सकता है। ये जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य शनि बैठा हो तो द्वितीय भाव जो होता है ये आपका कुटुंब स्थान बताया गया है, धन स्थान बताया गया है, वाणी का स्थान बताया गया है, आपकी आंखों का स्थान बताया गया है, दांत का बताया गया है और पत्नी का आयुष्य का स्थान बताया गया है। यदि किसी कुंडली में सूर्य शनि यहाँ होकर बैठेगा तो सबसे पहले कुटुंब यानी परिवार में मतभेद करा देगा। पत्नी का आयुष्य, पत्नी का वैवाहिक जीवन पर पत्नी का वो भी नष्ट कर देगा या पत्नी को बीमार कर सकता है और आपकी वाणी को जो है रोक सकता है या वाणी को कुंठित कर सकता है या वाणी गड़बड़ बना सकता है, आंखों की तकलीफ दे सकता है और दांतों का भी तकलीफ दे सकता है और धन स्थान बताया गया, धन को भी ये नष्ट कर सकता है। लेकिन ये सब नियम कब लगेगा आपको भी मैं आगे बताऊंगा। तृतीय भाव में यदि शनि सूर्य बैठे एक साथ में तो तृतीय क्या है? ये पराक्रम स्थान बताया गया है। ये आपके छोटे भाई का, छोटे बहन का स्थान बताया गया है। अगर सूर्य शनि यहाँ बैठ गए तृतीय भाव में तो व्यक्ति पराक्रम से हीन हो जाता है, शक्ति पावर कम हो जाता है, भाइयों में बहनों में मतभेद हो जाता है और दूरियां बन जाती है। इनका उतना पराक्रम काम नहीं दे पाता है। यदि सूर्य शनि चतुर्थ भाव में बैठे हों तो चतुर्थ से क्या क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, वाहन का स्थान, माता का स्थान देखा जाता है। अगर सूर्य शनि यहाँ बैठे हैं तो इनके जीवन में जल्दी सुख प्राप्त नहीं होता, माता को तकलीफ हो सकता है, भूमि, भवन, वाहन, मकान का भी योग नहीं हो पाता है, काफ़ी इनके जीवन में संघर्ष कराता है और धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव में सूर्य शनि बैठे हैं तो पंचम भाव क्या है? अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है
तो संतान को नष्ट कर देगा, या तो पुत्र की जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, या तो बच्चा जो होगा आपका वो पढ़ाई में उसका ब्रेक करा देगा और अभ्यास में दिक्कत दे देगा। बच्चे थोड़ा भटकाव कर सकते हैं, तो मिला जुला कर यहाँ अभ्यास नष्ट करेगा, भटकाव करा सकता है, बच्चे को आउटलाइन ले जा सकता है, और या तो संतान जल्दी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्य शनि जो है नष्ट कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यदि छठवें भाव में सूर्य शनि एक साथ बैठे होंगे, ये कष्टम क्या है, रोग भाव है। आपको पेट की बीमारी करा सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, गुप्त शत्रु आपके जीवन में आ सकते हैं, आपके जीवन में काफी ही संघर्ष, कोर्ट कचहरी इत्यादि हो सकता है और तकलीफ काफी बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तम भाव में सूर्य शनि बैठा हो, जैसे मैंने नियम बताया, ये पत्नी का हो गया, तो पति का हो गया, कि अपने से सातवां जो बताया गया है, तो वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा, पति पत्नी के जीवन में तकलीफ दे देगा, संघर्ष करा देगा, और वैवाहिक या तो दो विवाह का जो बना देगा, या विवाह टूट जाएगा, या दूसरा विवाह हो सकता है, लेकिन मिला जुला करके वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा। और आपके घर में जो है काफी जो भी कार्य करेगी उसमें जल्दी सफलता आपको प्राप्त नहीं होने देगा। यदि अष्टम भाव में आपका सूर्य शनि बैठा हो, ये देखिए ये मृत्यु स्थान बताया गया है, काफी हद तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, आपको तकलीफ दे सकता है, बीमारी दे सकता है, भटकाव दे सकता है, रोग दे सकता है, कोर्ट कचहरी फंसा सकता है, तकलीफ यहाँ अष्टम का दे सकता है, एक्सीडेंट इत्यादि करा सकता है। तो अष्टम का सूर्य और शनि संघर्ष आपके जीवन में कराएगा। अब यदि आपके नवम भाव में बैठा हो, ये देखिए भाग्य भाव कहा गया है, तो भाग्य भाव में जो है आपका कैरियर भाग्य को रोक देगा, और यहाँ पितृदोष बताया गया। अगर सूर्य शनि आपके नवम भाव में बैठा हो तो आपकी कुंडली में पितृदोष दर्शाएगा और जीवन में काफी संघर्ष करेगा, और व्यक्ति को उच्च पद पर जल्दी आगे बढ़ने नहीं देगा। यदि दसम भाव में बैठा हो सूर्य शनि, तो दसम क्या है, कर्म स्थान बताया गया, मुख्यतः कर्म स्थान आपका यही है। यदि आपका यहाँ सूर्य शनि बैठेगा तो आपको कर्म को रोकेगा, पिता माता को कष्ट पहुंचेगा, और पिता पुत्र में मतभेद हो जाएगा, या तो दूरियां खड़ा कर सकता है, या आपस में मतभेद हो सकता है। ये सब भी तकलीफ जो इनके जीवन में आ जाता है। यदि सूर्य शनि लाभ भाव में बैठे हो, तो ये आपका देखिए बड़े भाई का, बड़े बहन का और लाभ स्थान बताया गया है, तो आपको लाभ को ब्रेक कर देगा, जीवन में संघर्ष कराएगा, भाई बहन मतभेद करा देगा, और व्यक्ति को काफी हद तक भटकाता है और लाभ में तकलीफ दे देगा। यदि आपके 12वें भाव में सूर्य शनि बैठेगा, तो देखिए ये व्यय भाव बताया गया है, खर्च भाव बताया गया है, देश विदेश भ्रमण बताया गया है, लेकिन सूर्य शनि यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब होगा, उनका चरित्र अच्छा नहीं रहेगा, इनके जीवन में भटकाव आ जाएगा, इनके जीवन में छल कपट हो जाएगा, इनका मन अशांत रहेगा, अनिद्रा रहेगा, जल्दी नींद नहीं आना, भटकाव करना, और ये अपने मन का कार्य करेंगे, जीवन पर्यंत भ्रमण करते रहते हैं और सफलता जल्दी प्राप्त नहीं होता। प्रिय मित्रों, मैंने ये बता दिया कि यदि यहाँ सूर्य शनि बैठा है तो ये योग बनेगा, लेकिन अब यहाँ समझने की बात है, मान लीजिए सूर्य शनि आपका लग्न बैठा है या कहीं बैठा है, अगर सूर्य शनि की डिग्री जो है, पहले आपको डिग्री देखना है कि अगर मान लीजिए सूर्य का 5 डिग्री हो गया और शनि का 10 डिग्री हो गया, समझ लीजिए डिग्री देखना आपको जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मान लीजिए 7 डिग्री का है और कहीं आपका शनि जो है 10 डिग्री का है, तो ये बहुत नज़दीकी हो गई, सूर्य शनि का बहुत नज़दीक हो गया। ये बहुत ही नज़दीक होने की वजह से यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ये संघर्ष योग भयंकर बन जाएगा, और सूर्य शनि काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन कहीं मान लीजिए सूर्य आपका 5 डिग्री का है और कहीं मान लीजिए शनि 27 डिग्री का है, सूर्य शनि की काफ़ी दूरी हो गई, तो सूर्य शनि का जो दोष है वो अपने जीवन में कतई आपको प्रवेश नहीं करेगा। तो डिग्री देखना जरूरी है, कोई भी ग्रह जो होते हैं डिग्री देख करके फलादेश करना चाहिए, क्योंकि 0 से आपका जो मान लीजिए 0 से 1 डिग्री कोई हो तो दोष नहीं लगता, और राशि में 29 का 30 डिग्री कोई ग्रह हो तो काफ़ी मृत अवस्था बताया गया, दोष नहीं लगता। लेकिन कोई भी ग्रह आपस में जब नज़दीकी रहेंगे तो उनको बल ज़्यादा मिलता है। अगर सूर्य 5 डिग्री का है, मान लो शनि 10 डिग्री का है तो बहुत नज़दीकी हो गई, या सूर्य मान लो 10 डिग्री का है, शनि 15 डिग्री का है तो बहुत नज़दीक। लेकिन कहीं सूर्य अगर 5 डिग्री का है, या तो मान लीजिए सूर्य 7-10 डिग्री का है और कहीं शनि 27 डिग्री का है, तो आपस में काफ़ी दूरियां हो गई। तो ये देखना चाहिए अगर ग्रहों की डिग्री अगर दूरी है, कोई भी ग्रह डिग्री 8 से 10 डिग्री के अंदर रहेगा तो प्रबल योग बना देगा, उनको शक्ति एनर्जी पावर मिलेगी, एकदम नज़दीक हो जाएंगे।
लेकिन अगर कहीं डिग्री 10 से दूर है, आपस में दूरियां 10-15-20 दूरियां हैं, तो ग्रह अशुभ फल आपको नहीं देंगे। लेकिन सबसे गड़बड़ जो बताया गया है तृक भाव, यदि सूर्य शनि छठवें, आठवें और 12वें घर में बैठे तो सबसे गड़बड़ बताया गया है। अगर किसी कुंडली में सूर्य शनि यहाँ बैठा छठवां या आठवां या 12वां, इसे तृक भाव भी कहते हैं, तो ये सबसे गड़बड़ आपको फल देने वाला संघर्ष योग सूर्य शनि का बनेगा। छठवां घर, आठवां घर, 12वां घर, छठवें घर में, 8वें घर, 12वें घर बैठे होंगे तो व्यक्ति के जीवन में सूर्य शनि संघर्ष योग बना के उथल पुथल कर देंगे। भयंकर बीमारी, भयंकर रोग, कोर्ट कचहरी इत्यादि कर्ज, सब तकलीफें इनके जीवन में दे देगा। सूर्य वैश्विक कारक बताया जैसे 1, 5, 9। अगर मान लीजिए सूर्य लग्न में हो, पंचम में हो या भाग्य भाव में हो, लेकिन अगर डिग्री जो मैंने बताया अगर कुछ 8-10 डिग्री लोग शनि सूर्य का दूरी हो तो यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। और व्यक्ति जो है सात्विक विचार होगा, व्यक्ति जो है न्यायप्रिय होगा, व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करेगा और व्यक्ति का भाग्य उदय 33 वर्ष के बाद प्रारंभ होगा। यथार्थ सत्य है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होगा, लेकिन 33 वर्ष के बाद उनका भाग्य उदय होगा और उच्च पद पे अपना नामो रोशन करेंगे। काफी हद तक देखा जाएगा ऐसे व्यक्ति सात्विक होते हैं, अच्छे होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, सब चीज को जानने वाले होते हैं, पर इनके अच्छे हितैषी कोई मित्र नहीं मिलते। ये किसी के साथ अच्छा कार्य करें पर इनको हमेशा जो है इनके साथ छल कपट होगा। सूर्य मने प्रकाश, ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, तो ये ऐसे व्यक्ति जो है काफी हद तक जो है उच्च पद पे अपना नाम रोशन। मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ। सबसे गड़बड़ सूर्य शनि संघर्ष को क्या देगा? पिता पुत्र में समस्याएं पैदा करता, क्योंकि सूर्य क्या है? सात्विक मैंने बताया, और शनि क्या है? तामस है। सूर्य जो है दिन के मालिक हैं, शनि जो है रात के मालिक हैं। शनि अंधकार को बढ़ाता है और सूर्य जीवन में प्रकाश लाता है। भले सूर्य के पुत्र शनि हैं, पर आपस में काफी हद तक देखा जाता है दुश्मनाई रखने वाले शनि होते हैं। इसलिए किसी के चाहे लड़के कुंडली हो, लड़की कुंडली हो या पिता कुंडली, अगर सूर्य शनि बैठा है तो दो चीज दर्शाएगा, या तो पिता पुत्र में काफी मतभेद कर देगा, या तो कहीं कहीं दूरियां भी कर देता है, या एक तरह से देखा जाता है जैसे पिता पुत्र एक साथ रहेंगे पर मन उनका मिलेगा नहीं। अगर पिता हॉल में बैठा है तो बेटा बेडरूम में चला जाएगा, अगर पिताजी बेडरूम में बैठे हैं तो बेटा हॉल में आ जाएगा। यानी ये दूरियां मन में बना कर रखता है, या तो जीवन में उथल पुथल कर देगा, या तो पिता पुत्र में कुछ समझदारी नहीं रहेगी, आपस में दूरियां हो जाएगा, ये भी दर्शाता है। और दूसरा चीज क्या करेगा? जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी कर देता है। संघर्ष योग सूर्य शनि का सबसे गड़बड़ स्थिति वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है और इनके जीवन में काफी ही संघर्ष ला देता है। अगर शनि अस्त का हो, शनि अस्त का हो तो भी काफी हद तक जो है कष्टकारी हो जाता है। मेहनत करने वाला ईमानदार व्यक्ति ये रहते हैं, ये काफी मेहनत करते हैं, ईमानदार से रहते हैं और अपने हर चीज में ये मेहनत करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी धोखा ये किसी को नहीं देते। ये समझने की बात, जिनका सूर्य शनि एक साथ कहीं बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में ही संघर्ष है। ये काफी कठिन मेहनत करते हैं पर ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन हाँ, संघर्ष करते करते जब इनका 33 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में 33 इनका शुरू होता है, जब 33 वर्ष से क्रॉस करते हैं तो इनका प्रबल जो है भाग्य उदय होता है और उसके बाद ये चमकना शुरू कर देते हैं, काफी हद तक आगे बढ़ते हैं, पिता की व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ये पिता का जो संपत्ति व्यापार है, जो कार्यक्षेत्र बिजनेस है, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, बहुत सरल स्वभाव को होते हैं और सबका ये मदद करने वाले होते हैं। और इनके पास जब धन दौलत इनके पास एकत्रित होता है तो पूरे कुटुंब को लेकर के ये चलने वाले होते हैं, पूरे परिवार को लेकर के ये आगे बढ़ने वाले होते हैं। सूर्य शनि देखा जाए तो सबसे गड़बड़ जो मैंने बताया, अगर ये अपने नीच का होके बैठे होंगे, सूर्य जैसे देखिए बताया गया है, सूर्य अगर कहीं उच्च का होगा तो अच्छा फल देगा, लेकिन अगर सूर्य शनि मान लीजिए नीच के हो गए तो काफी हद तक गड़बड़ी। जैसे मान लीजिए आप कुंडली अपने देखेंगे, सूर्य जो बताए गए हैं, सूर्य मेघ के उच्च के होते हैं और तुला का नीच का होते हैं। जैसे शनि हो गए, ये सूर्य जो शनि जो बताया गया है ये तुला के उच्च के बताए गए हैं, लेकिन शनि जो है मेघ के नीच हो जाते हैं। अब यहाँ समझने की बात है, सूर्य मेघ का उच्च का है और तुला का नीच का होता है, शनि जो है तुला का उच्च का होता है और मेघ का नीच का होता है। तो पहले सूर्य से नीच को होकर बैठे होंगे
तो अच्छा फल जीवन में नहीं मिलेगा। मान लीजिए सूर्य से शनि अस्त हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर सूर्य से शनि नजदीक आ जाएगा तो काफी तकलीफ बढ़ जाता है। अगर सूर्य से शनि अस्त हो गया तो भी आपके जीवन में कष्ट बहुत मिल जाएगा। अगर सूर्य शनि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो भी संघर्ष युग आपके जीवन में तकलीफ पे तकलीफ बढ़ता जाएगा। अब करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सूर्य को रोज अर्घ दीजिए। आप हो सके तो थोड़ा सा उसमें आप जब सूर्य को आप जल दें या तो पानी में कुमकुम डाल दें, ओम घड़ी सूर्याय नमः करके 3 बार जल करें, आप अर्पण करें सूर्य को। और हो सके तो वहीं खड़े खड़े हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे प्रबल आपका योग बनेगा और संघर्ष जो आपके जीवन में मिटेगा। दूसरा चीज मैंने पहले बताया, सूर्य माने पिता, तो जितना हो सके पिता का आप सेवा करें, पिता का आप आदर करें और हो सके तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता रहे। क्योंकि यदि पिता प्रसन्न हो गए तो कभी जीवन में आपका हड्डी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके भाग्य में उन्नति का कोई तकलीफ नहीं आएगा, आप चमकते रहोगे, भाग्य के लिए आपका साथ देगा, उच्च पद पे आप नाम रोशन। क्योंकि सूर्य माने पिता हो गए। अब शनि को बताया गया है दास। जैसे सूर्य माने ग्रहों के राजा और जो शनि है ये दास बताया गया है। तो आप या आपके घर में कोई नौकर हो, कोई काम करने वाला हो या कोई गरीब हो, उनको आप शनिवार के दिन मीठा चीज आप दान कीजिए। मीठा कुछ भी हो सकता है, खीर हो गया या मीठा कुछ भी हो गया, आप वो दान करें। हो सके तो काला कंबल इत्यादि कभी कभी दान कर दें। इससे प्रबल आपका योग बनेगा। और हर शनिवार को नियम बनाएं, हनुमान जी के या शनि जी के मंदिर में जाए, वहाँ तेल और मदार का पत्ता चढ़ाएं और हनुमान जी से प्रणाम करें, शनि जी से प्रणाम करें और हो सके तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक नियम बना लें, अगर सूर्य शनि को मजबूत करना है तो सूर्य को अर्घ रोज दें और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। इससे आपका प्रबल योग बनेगा और आपके जीवन में संघर्ष योग खत्म होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।